नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में परमुटेशन खत्म करा दिया था। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। कॉम्बिनेशन होता क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, किसी चीज को सिलेक्ट करना कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है NCR = n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। NCR = n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस में n माइनस में r फैक्टोरियल। बस यहाँ पे r फैक्टोरियल जुड़ गया है। अगर एक चीज ये भी याद रखना, NCA = NCB हो, जब ये दोनों इक्वल हो तो यहाँ पे n = a + b हो जाता है। मतलब n की जो वैल्यू होगी दोनों r क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, फर्स्ट और ये सेकंड। अभी तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना। तो एक क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको। जैसे 5C3 लिखा है, तो क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को 3 टाइम्स आप बढ़ा सकते हो। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को 3 टाइम्स बढ़ा सकते हो, 3 फैक्टोरियल तक बढ़ा सकते हो। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 5 × 4 2 × 1 ये भी कैंसिल हो गया, 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, n = NC3 दे रखा है और NC5 दे रखा है, और आपसे पूछा है फाइंड NC3 या NC2 पूछा है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस n को फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। तो n = क्या हो जाएगा, 3 + 5, मतलब n हो गया आपका 8। बस हम यहाँ पे 8 पुट कर दो। क्या कर दोगे, 8C3 क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ गए, इसलिए मैं 6 तक बढ़ाऊंगा। मैंने यहाँ पे 3 तक बढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे 2 आना था, लेकिन यहाँ पे 6 आ गया, इसलिए आगे और बढ़ा देंगे इसे। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 8 × 7 × 6 6 का किलो लेना, 6 का किलो बड़ा पॉन में 2 × 1 6 का, 6 से 6 कैंसिल, 28। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। सिलेक्शन का मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना। ठीक है, मान लो मैं कुछ नंबर दे दूं 1 2 3 4 5, इसमें से 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। सिंपल सी बात हो जाएगा आपसे एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए कॉम्बिनेशन का 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2NC3। मैं यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा लेता हूँ। डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये रेशियो जो है इसके अपॉन में लिखता, तो अपॉन से बढ़िया मैंने क्या कर दिया, डिवाइड का निशान लगा दिया। यहाँ पे यही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे आप, अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे एनसीआर की। एनसीआर की प्रॉपर्टी क्या होती है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, ये प्रॉपर्टी होती है मेरी, है ना। इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा मैं यहाँ पे। कैसे यूज करूंगा, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 12/1। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि जो दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे कि 2n ग्रेटर है इससे, तो 2n को ओपन कर लो। तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3 फैक्टोरियल
n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको भी आप ओपन कर लो, n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस, सॉरी यहाँ फैक्टोरियल नहीं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस मल्टीप्लाई की जगह मैंने यहाँ पे देखो डिवाइड था तो मल्टीप्लाई लगा दिया था, रेसिप्रोकल हो जाता है, वही किया, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। और कुछ हो रहा है क्या? नहीं, अब नहीं हो रहा, चलो देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे आप क्या रहने देना, 2 का 2 रहने दो, और यहाँ पे 2n माइनस 1 रहने दो, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो n माइनस 1 आ जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, फिर इसको कट भी कर दिया, ठीक है। इनको कट करने के बाद यहाँ पे बचेगा कट, n से n कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो गया, इससे ये कट हो गया, बचा यहाँ पे 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 n माइनस 1, ये बच गया। अब करोगे क्या आप, यहाँ पे एक चीज आपको और नजर आ रही होगी कैंसिल होने वाली, ये वाली चीज कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा बच्चा 2 2 जा 4, 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। अब क्या करोगे, जो 4 है इसके अपॉन में ले जाओ, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, हाँ ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 2n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 12, ये जो 3 है इसके अपॉन में ले आओ 4, ये 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 3, 2n माइनस 1 3n माइनस 6। अब क्या करोगे, 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, ये आ गया आपका -5, मतलब n इज इक्वल टू आपका 5 आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड का फर्स्ट था, सेकंड भी ऐसे ही है, आप खुद करके देखिएगा, हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो आपको कितनी कोड आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, जब आपको 21 पॉइंट्स गिवन हो किसी एक पर्टिकुलर सर्कल में। मान लो ये सर्कल है आपका, और यहीं पे कहीं 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ पॉइंट दे दिए, 21 पॉइंट दे दिए, तो आप कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक कोड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ऐसी हो जाएगी, एक ऐसी हो जाएगी, तो कितनी कोड्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, n कितना गिवन है, 21। अच्छा, कोड्स के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, ओनली 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, R2। तो 21 पॉइंट्स है, कोड्स आपको ड्रॉ करनी है, और कोड्स के लिए कितने पॉइंट चाहिए, ओनली 2। तो नंबर ऑफ कोड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स। क्या करेंगे, एनसीआर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब 21C2, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, 21 20 19 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 से कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 210। तो आप 210 कोड्स क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो 2 पॉइंट से, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। आपको एक टीम सिलेक्ट करनी है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हों, और हमारे पास टोटल लड़के कितने हैं, 5, टोटल लड़कियां हैं 4। तो उसमें से मुझे एक टीम सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टोटल बॉयज इज इक्वल टू 5, टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू 4।
बॉयज टू बी सिलेक्टेड, बॉयज टू बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन में पूरी आपको लैंग्वेज जो होगी वो लिखना पड़ेगा। टू बी सिलेक्टेड 3 एंड गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? सो हाउ विल यू राइट नंबर ऑफ वेज टू मेक टी ऑफ 3 boys and 3 girls। देखो कैसे मैं वहां पे इक्वल टू सामने इक्वल टू लिख रहा हूं यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कितने वे से आप नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हो? देखो ध्यान से। सबसे पहले बॉयज को सिलेक्ट करते हैं। तो बॉय कितने हमारे पास? बॉयज हैं 5 में से 3 बॉयज चाहिए आपको, और इनटू में 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चाहिए। इनटू इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें दे रखी हैं, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, एंड जब बोला होगा तो इनटू लगाते हैं, और जब बोलेगा तो प्लस लगाते हैं। मतलब एंड जब बोला होगा क्वेश्चन में, जैसे एंड बोला है ना, तो इनटू करेंगे, अगर और बोलेंगे तो प्लस करेंगे। ये मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको एंड और वाले, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इंटू में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1, सेम यहाँ पे 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 5 2 जा 10 आ गया, और ये 4 आ गया। 40 वेज से आप एक टीम सिलेक्ट कर सकते हो जब आपके पास 4 लड़के और नहीं 5 लड़के और 3 लड़कियां दे रखी, 4 लड़कियां दे रखी हो। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड अ नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड 5 व्हाइट 6 red 5 white 5 blue balls if each selection consists 3 balls each color। इसका मीनिंग क्या है? टोटल पहले सबसे पहले आप बॉल लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने गिवन है भाई? 6। नंबर ऑफ व्हाइट लिख लो, व्हाइट लिख लिया, कितना है? 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्लू, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? वो भी 5 है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें एक वे बताना है, कितने वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि उसमें तीनों कलर की बॉल हो, तीनों कलर की 3 बॉल हो, मतलब हर एक कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। तो 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, 9 बॉल सिलेक्ट करनी है और हर एक कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। इसका मतलब 3 आपको रेड सिलेक्ट करनी है, 3। तो यहाँ पे 2 भी सिलेक्टेड में क्या आएगा? 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? अब देखो हर एक कलर की 3 बॉल चाहिए, तो इसका मतलब 3 इसकी 3 इसकी 3 इसकी ले लो, तो क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 6 C3 इंटू एंड बोलेंगे 6 नहीं, अब आएगा 5 C3 इंटू 5 C3। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लेंगे, आई होप आप इसको कर लेंगे, आगे कर ही लेता हूँ। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या करेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को आगे बढ़ा लो, कितनी है? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, इसी तरह 5 इंटू 4 इंटू 3 क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया,
टू आ गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 से 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, इसका भी यही आएगा बेटा 10, कितना भी हो सकता है 2000 भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है।